के बाद से कोई ऐसी अदालत जिसकी सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी अपैलेट ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी इनहेरेंट ज्यूरिस्डिक्शन अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के ताबे न हो, वो अदालत नहीं कहला सकती है आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत। और ये इतनी वजाहत और जो लियाकत हुसैन से लेकर और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी से लेकर और वो तमाम इहाता महरम अली के केस से शुरुआत करके ये बाबर करवाया कि मिलिट्री कोर्ट सरे से अदालत ही नहीं है, कोर्ट ही की तारीफ में नहीं आती है, जो आर्टिकल 175(3) में मुंदरज है। और जिसके बाद जो है जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शरफ अफरीदी के बाद जब केस जब अलहदा हुआ, अदलिया को आज़ाद कर दिया गया, मुकन्नना से अलहदा हो गया, एग्जेक्टिव से अलहदा हो गया, इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो गया, तो उसकी हैयत और नौयत ही बदल गई। क्योंकि फिर उसके बाद से कोई ऐसी अदालत जिसकी सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी अपैलेट ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी इनहेरेंट ज्यूरिस्डिक्शन अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के ताबे न हो, वो अदालत नहीं कहला सकती है आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत। और ये इतनी वजाहत और बलागत के साथ जो है राजा साहब ने अदालत के आगे जो है पेश किया और हवाला जात दिए सारे, न सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि दूसरी ज्यूरिस्डिक्शन से भी दुनिया की, और उस पर जो है उन्होंने किया। और इसलिए आज जो है बात बड़ी वाज़ेह हो गई। उज़ैर भंडारी साहब का जो था वो पिटीशन कल पे चली गई है, वो कल उसको समाप्त करेंगे। लेकिन उसके बाद जो इस्तदा की गई राजा साहब की तरफ से कि एक तो ये है कि कोई पता नहीं है कि इन महबूसीन को, मैं मुल्ज़मान भी नहीं कहूँगा, इनको हब्से बेजा में रखा जा रहा है, इसलिए कि इनकी कस्टडी जो ली गई है ATA कोर्ट से ली गई है, वो पता नहीं कहाँ रखा जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। कितने नाम है किसी को कोई पता नहीं है। इनको फैमिलीज के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वकला के साथ कोई इनका जो है राब्ता नहीं है। तो ऐसे में जब ये नालिश की गई, इस्तदा की गई, तो अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि भाई ये फैमिली से मिलना तो इनका हक बनता है, वकला से जो इस वक्त उनकी मिलिट्री कस्टडी में है, तो उस कस्टोडियल जो है जगह पर, उसकी कानूनी हैसियत पर, उसके फैमिली को ना मिलने पर उनकी इस वक्त क्या कैफियत और क्या हालात हैं। क्योंकि इन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि अगरचे आपने 102 कहा है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इससे बहुत ज़्यादा जो है अशखास है। इसलिए एक सरासीनगी पाई जाती है उन लोगों में कि कुछ लोग ये ना हो कि वो मिसिंग ही हो गए हैं, क्योंकि मिसिंग की टर्म भी आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा वो एक रिपल क्रिएट करती है ख़ानदानों में, फैमिलीज में। तो एक तो ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा, और साथ ही जो हमने खदशात जाहिर किए कि जनाब ये ऐसे सीक्रेटिवली किस्म के ये ट्रायल होते हैं कि इसमें सजा कर देते हैं और फिर आप ये कहेंगे कि जी ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गए हैं। और महरम अली के केस में और लियाकत हुसैन के केस में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत होकर वो अल्लाह को प्यारे कर दिए गए थे, और फिर जाहिर है कि उस समाज का और उस फैसले का उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आज अदालत उज़्मा ने इन खदशात की रोशनी में ये भी अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप ट्रायल्स, मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल्स से इज्तनाब करेंगी। तो एक किस्म का ये स्टे भी हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स इसकी मजीद समाअत नहीं करेंगी। कल अटॉर्नी जनरल साहब फहरिस्त जो है फराहम करेंगे कि कौन कौन से लोग जो है वो मिलिट्री कस्टडी में हैं। साथ ही फैमिलीज को मिलने के लिए भी वो कल इंस्ट्रक्शंस लेकर, और वकला को मिलने के लिए भी, और किस जगह पर उन्हें और किस हालत में, किस कैफियत में रखा गया है, क्योंकि इस पर बैनुल अक़वामी न सिर्फ कवानीन बल्कि इंसानी हकूक़ की भी तंजीमों को बहुत ज़्यादा इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। बहुत मेहरबानी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्या कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आजकल बहुत हो रही हैं माशाअल्लाह, जिनको नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो है मामलात हुकूमत के ये हुकूमती मामलात होते हैं जिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमतों को करना चाहिए। लेकिन आजकल एक रवायत बन गई है
अब वो क्या मैं कह सकता हूँ कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता। करेंगे तो फिर उसका जवाब देंगे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।